ये जो स्क्रीन पे ऐड चल रहा है ये ज्वेलरी का ऐड है। सीन रक्षाबंधन का है लेकिन ज्वेलरी का ऐड है, जिसमें हमारी एक महिला सांसद ने बड़ा बवाल काटा कि ट्रेडिशनल कपड़े पहन के रक्षाबंधन राखी बांधना चाहिए। हालांकि ये सांसद का काम नहीं है कि वो तय करे कि महिलाएं रक्षाबंधन में क्या पहने, अपने भाई को राखी बांधते हुए कैसे बैठे, क्या बोले, ये सब सांसद का काम नहीं। सांसद के लिए बहुत बड़े बड़े काम है, देश के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जब उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है तो मुझे लगता है कि अब आपको फिल्म इंडस्ट्रीज में जितना फूहड़पना, वाहियातपना या नग्नता दिखाई जाती है, आपको सब पे बैन लगाना चाहिए। और फैशन इंडस्ट्री जो ऐसे कपड़े बनाती है ना, उस पे भी बैन लगाना चाहिए। कट कमीशन का काम बंद करना चाहिए और देश में साड़ी और सूट की सभ्यता को फिर से जीवंत करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाएंगी और अपने आप को मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ले जाएंगी, तो आपकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे जो कल्चरल शॉक्स देती हैं पब्लिक को कि ये इस तरह से होता है। आपकी एक्सेप्टेंस की भी वीडियो है कि मैं बहुत छोटी उम्र में घर से भाग गई थी, चरस गांजा अफीम लेती थी, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैंने इतने गंदे गंदे काम किए हैं, हर लिमिट मैंने क्रॉस की है। अब वो महिला सांसद लोगों को प्रवचन दे रही है। तो एक तरीके से ये समझा जाए कि प्रवचन वही देता है जो सारे गंदे काम कर लेता है, फिर लास्ट में बताता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। खैर, अब इन्हीं की एक वीडियो देख लीजिए कि जब सम्मान या अवार्ड मिल रहा है तो सारी फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं वो साड़ी पहन के जाती हैं उस सम्मान को लेने के लिए, लेकिन वही महिला सांसद किस तरीके से कपड़े क्या पहनकर वहां पे गई हैं। खैर, ये तो अपने लिए सारे जवाब तैयार कर लेंगे कि मैंने तब ये इसलिए पहना था या मैंने पहना था तो क्या हो गया, कोई मेरा क्या कर लेगा। अब इनको चौतरफा जब गाली पड़ रही है तो ये लोगों को बोल रही हैं कि भूखे नंगे लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं बहुत सफल हूँ। अगर इसे सफलता कहते हैं सबकी गाली खाना, तो अच्छी बात है, पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं। आप जितना कमा रही हैं या आप जो कर रही हैं वो स्मृति ईरानी कर चुकी हैं। तो सफलता का मापदंड सिर्फ आप अकेले नहीं है, बहुत सारी लोग हैं जो सफल हैं। लेकिन इस तरीके के अपशब्द, वाहियातपना कोई नहीं करता है। मैं स्मृति ईरानी जी को बहुत ही इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगी। कभी भी उन्होंने महिलाओं को लेकर कभी भी इस तरह से गंदे कमेंट नहीं किए कि एक्ट्रेस कैसे कपड़े पहन रही है, क्या कर रही है। उन्हें पता है कि हर महिला का क्या संघर्ष है, लेकिन इनको कभी भी नहीं समझ में आया कि अपनी जुबान पर कैसे कंट्रोल लगना है। युवाओं को, नई जनरेशन को गटर बोल देना, कुछ भी बोल देना, इनको लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे इस राजनीति के कैरियर में इसीलिए लाया गया है कि कुछ ना कुछ आप तड़का लगाते रहो, तो मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल के तड़के लगाते रहूँगी। वैसे भी राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है। जैसे अभी रवि किशन की एक पुरानी वीडियो देख रही थी मैं, उसमें मैंने देखा कि कांग्रेस ही मेरे माई बाप हैं और मेरी कई पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें अपना नेता बना लिया। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। जो जितना गंदा बोलेगा, जो जितना कड़वा बोलेगा, उसको राजनीति में मौका मिलता है कि ये वो चेहरा है जो पब्लिक के बीच में जाता है और गाली खा लेता है। तो ये राजनीति का एक अलग ही वो चीज़ टॉपिक है। लेकिन हमारे सांसदों के पास अब कोई काम नहीं रह गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हें सिर्फ बोलने के लिए, बकवास करने के लिए इंडस्ट्री में, मतलब राजनीति के इंडस्ट्री में रखा गया है। ये कभी मुद्दा नहीं उठाएंगे जनता के, ये सड़कें टूट जाए, शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस पर मुद्दा नहीं उठाएंगे। रुपया गिर रहा है, उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। हमारा शेयर मार्केट रिटर्न ही नहीं दे पा रहा है, इवन पाकिस्तान से भी कम रिटर्न दे रहा है। पाकिस्तान ने भी 23% रिटर्न दिया, यहाँ पे 2.3% रिटर्न है इंडिया में। उस पर कभी ना कुछ लोगों को अमीर बनाना है, बाकी लोगों को भुखमरी के कगार पे पहुंचाना है। ये इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और ये हमारे नेता लोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि वो लोग दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं या राय दे रहे हैं जिन्होंने नग्नता की सारी हदें पार की थी, वो अब बता रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज को या एड को कैसी पिक्चरें बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपने इस तरह के स्टेटमेंट दिया है या इनिशिएटिव लिया है तो आप पूरी इंडस्ट्री में एक नई अवधारणा लाइए कि अब कोई भी नग्नता दिखाता हुआ कोई भी सीन नहीं क्रिएट होगा, कोई भी चीज़ ऐसी कोई नहीं बनेगी। और फैशन इंडस्ट्री पे भी बैन लगाइए जो ऐसे कपड़े बनाती है, हर वो बुटीक, हर वो फैशन इंडस्ट्री को बैन करवाइए जहाँ पे ऐसे कपड़े बनते हैं। तब तो लगे कि आपको वाकई में पेन हो रहा है, या सिर्फ आप चर्चा का बिंदु बनने के लिए ये सब कर रही हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा।